एक तरफ कोहली की क्लास तो दूसरी तरफ बटलर का जोर। पर आईपीएल 2023 में कौन है मजबूत, राजस्थान या बेंगलोर? तो दोस्तों, इट्स टाइम फॉर विराट कोहली वर्सेस जॉस बटलर। इधर हसरंगा होंगे तो यहाँ चहल। मैक्सवेल वर्सेस होल्डर, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। अब एक टीम पिछले आईपीएल में फाइनल तक गई थी तो दूसरी टीम ने क्वालिफायर 2 खेला आईपीएल 2023 के लिए। आरआर और आरसीबी दोनों ही टीमों का नया स्क्वाड आ चुका है, लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों रॉयल्स में से बेहतर कौन है। इसीलिए इस वीडियो में आईपीएल 2023 के लिए हम आरसीबी और राजस्थान के बीच में फुल कंपैरिजन करने जा रहे हैं। बिल्कुल प्लेइंग 11 के हिसाब से प्लेयर टू प्लेयर के बीच में कंपैरिजन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब आईपीएल 2023 में इन दोनों टीमों के बीच में मैच होगा तो किस टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। इसीलिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, जिससे क्रिकेट और आईपीएल की हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, पहले हम दोनों टीमों के ओपनर्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो आरसीबी के लिए ओपनिंग करेंगे फैफ डू प्लेसी एंड विराट कोहली। वहीं राजस्थान के लिए ओपनिंग करेंगे जॉस बटलर एंड यशस्वी जायसवाल। यहां से अगर हम जॉस बटलर वर्सेस फैफ डू प्लेसी की बात करें तो मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। आप सबको पता है इस टाइम पर बटलर व्हाइट बॉल के नंबर 1 बैट्समैन है और वो पिछले आईपीएल में ऑरेंज कैप होल्डर भी थे। इसीलिए क्लियरली बटलर फैफ से जीत जाते हैं और राजस्थान को उनका पहला पॉइंट मिल जाता है। नाउ विराट कोहली वर्सेस यशस्वी जायसवाल। देखिए, नो डाउट जायसवाल यंगस्टर अच्छे हैं, बट विराट के आईपीएल में स्टैट्स बोलते हैं और सबसे बड़ी बात, विराट अपने पुराने फॉर्म में आ गए हैं जिसके लिए हम उन्हें जानते हैं। दैट्स व्हाई विराट कोहली हैज गॉट टू बी अहेड ऑफ जायसवाल और आरसीबी को भी उनका पहला पॉइंट मिल जाता है। ओपनर्स का कंपैरिजन करने के बाद आरसीबी और राजस्थान दोनों के ही पास है एक एक पॉइंट। नाउ लेट्स कंपेयर द मिडिल ऑर्डर। तो आरसीबी के लिए नंबर 3 पर होंगे रजत पाटीदार, 4 ग्लेन मैक्सवेल एंड 5 महिपाल लोमरोर। वहीं राजस्थान के लिए नंबर 3 पर होंगे संजू सैमसन, नंबर 4 देवदत्त पडिक्कल एंड नंबर 5 शिमरॉन हेटमायर। यहां से संजू सैमसन वर्सेस रजत पाटीदार। अब देखिए, नो डाउट रजत पाटीदार ने पिछले आईपीएल में अपना टेम्परामेंट दिखाया, उन्होंने बड़े बड़े मैचेस में भी रन्स किए, बट संजू के पास आईपीएल का एक्सपीरियंस तगड़ा है और संजू ने इंपैक्ट वाले यानी कि ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ रन्स किए हैं। इसीलिए संजू रजत से जीत जाते हैं और अब राजस्थान के पास हो गए 2 पॉइंट्स। नाउ लेट्स कंपेयर मैक्सवेल एंड पडिक्कल। तो देखिए, ये जो नंबर 4 वाली जगह है ना, इसमें बिल्कुल भी पडिक्कल अपना बेस्ट नहीं दे पाते। वो राजस्थान मजबूरी में पडिक्कल को 4 पर खिलाते हैं क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन ही ऐसा बन रहा है। जबकि आप देखिए मैक्सवेल, वो तो बने ही नंबर 4 के लिए हैं। लगातार मैक्सवेल आरसीबी के लिए नंबर 4 पर अच्छा करते हुए आए हैं और मैक्सवेल बोनस के रूप में आपको एक बॉलिंग ऑप्शन भी देते हैं। इसीलिए इस जगह पर मैक्सवेल पडिक्कल से जीत जाते हैं और अब आरसीबी के पास भी हो गए 2 पॉइंट्स। महिपाल लोमरोर, शिमरॉन हेटमायर। देखिए, शिमरॉन हेटमायर ने राजस्थान के लिए क्रंच सिचुएशंस में डिलीवर करके दिया है, तगड़े तगड़े फिनिशिंग टचेस वो देते हैं। इसीलिए हेटमायर लोमरोर से जीत जाते हैं और अब राजस्थान के पास हो गए टोटल 3 पॉइंट्स। मिडिल ऑर्डर का कंपैरिजन करने के बाद राजस्थान के पास हैं 3 पॉइंट्स और आरसीबी के पास 2 पॉइंट्स। चलिए लोअर ऑर्डर पर आ जाते हैं। तो आरसीबी के लिए नंबर 6 पर होंगे दिनेश कार्तिक एंड नंबर 7 शाहबाज अहमद। वहीं राजस्थान के लिए नंबर 6 पर होंगे रियान पराग एंड नंबर 7 आर अश्विन। रियान पराग वर्सेस दिनेश कार्तिक। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये फिनिशर वाला रोल होता है, इस रोल में कंसिस्टेंसी लाना वो सबसे मुश्किल काम होता है। इसीलिए लास्ट ईयर रियान पराग वाज नॉट कंसिस्टेंट, जबकि आप देखिए दिनेश कार्तिक, उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ आरसीबी के बैटिंग ऑर्डर में फायर पावर ऐड करी है। डीके ने मुश्किल मुश्किल मैचेस आरसीबी को जिता करके दिए हैं, इसीलिए डीके पराग से आगे निकल जाते हैं और अब आरसीबी के पास भी हो गए 3 पॉइंट्स। नाउ शाहबाज अहमद वर्सेस आर अश्विन है तो दोनों ही ऑलराउंडर, दोनों ही कंट्रोल के साथ बॉलिंग कराना जानते हैं, बट शाहबाज अहमद की बैटिंग स्किल्स उन्हें अश्विन से आगे निकाल देती है। और फाइनली लोअर ऑर्डर का कंपैरिजन करने के बाद अब आरसीबी के पास हैं 4 पॉइंट्स और राजस्थान के पास 3 पॉइंट्स।
चलिए बॉलर्स का कंपैरिजन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच में फुल कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को जरूर देखना। नाउ लेट्स कंपेयर द बॉलर्स। तो आरसीबी के लिए नंबर 8 पर होंगे हर्षल पटेल, नंबर 9 वनिंदु हसरंगा, नंबर 10 जॉश हेजलवुड एंड नंबर 11 मोहम्मद सिराज। वहीं राजस्थान के लिए नंबर 8 पर होंगे जेसन होल्डर, नंबर 9 यूजी चहल, नंबर 10 ट्रेंट बोल्ट एंड नंबर 11 प्रसिद्ध कृष्णा। जेसन होल्डर, हर्षल पटेल है तो दोनों ही बॉलिंग ऑलराउंडर, दे बोथ प्रोवाइड 4 ओवर्स बैंग, बट होल्डर की बैटिंग स्किल्स हर्षल से ज़्यादा है, ये आप सबको पता है। होल्डर बड़े बड़े शॉट्स भी खेल सकते हैं, इसीलिए होल्डर हर्षल से आगे निकल जाते हैं। और अब राजस्थान के पास भी हो गए 4 पॉइंट्स। नाउ हसरंगा, यूजी चहल। अब देखिए पिछले साल हसरंगा सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे, बट हसरंगा महंगे साबित भी हो जाते हैं, जबकि चहल वो तो पिछले साल पर्पल कैप होल्डर थे और इंडिया में हमेशा ही चहल अच्छा करते हैं। चहल तो चहल है, इसीलिए चहल भी हसरंगा से आगे निकल जाते हैं। और अब राजस्थान के पास हो गए 5 पॉइंट्स। जॉश हेजलवुड वर्सेस ट्रेंट बोल्ट हैं तो दोनों ही जबरदस्त ओवरसीज पेसर्स, बट ट्रेंट बोल्ट पावर प्ले में ही इफेक्टिव रहते हैं, डेथ ओवर्स में उनकी पिटाई हो जाती है, जबकि हेजलवुड ने अपनी डेथ ओवर बॉलिंग पर भी काम किया है, वो डेथ ओवर्स में भी इफेक्टिव रहते हैं। दैट्स वाई हेजलवुड बोल्ट से जीत जाते हैं। और अब आरसीबी के पास भी हो गए 5 पॉइंट्स। लास्ट में मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, इनका कंपैरिजन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कैसे किया जाए, क्योंकि सिराज जो पिछले आईपीएल में फेल हुए थे वो अभी इंडिया के लिए तीनों ही फॉर्मेट में अच्छा कर रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा जिनका पिछला आईपीएल तो अच्छा गया था, बट वो इंडियन टीम के आसपास भी नहीं है, इसीलिए मेरे हिसाब से सिराज और कृष्णा के बीच में बराबरी ही रहेगी। तो यार प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करने के बाद राजस्थान और बेंगलोर दोनों ही टीमों के पास 5-5 पॉइंट्स आए हैं, तो उस हिसाब से तो रिजल्ट निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए चलिए हम हेड टू हेड आंकड़ों की मदद ले लेते हैं। तो अब तक आईपीएल की हिस्ट्री में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में टोटल 28 मैच खेले गए हैं, जिनमें से आरसीबी ने 13 जीते हैं और 12 जीते हैं। राजस्थान ने 3 मैचेस का रिजल्ट नहीं निकला है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा आरसीबी का पलड़ा भारी है, यानी कि आईपीएल 2023 में जब ये दोनों टीमें आपस में भिड़ेंगी तब थोड़े से चांसेस ज्यादा रहेंगे आरसीबी ये जीतने के। बाकी दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इन दोनों रॉयल्स में से राजस्थान या बेंगलोर आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक एंड शेयर जरूर करिए।